नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी हमारे साथ जो मेहमान हैं वो युवा नेता हैं, जेएमएम के और तेज तर्रार नेता हैं और समर्पित नेता हैं। नाम है अविनाश देव जी। घाटशिला उपचुनाव का तापमान बढ़ चुका है, इसलिए हम कोल्ड ड्रिंक्स भी सामने रखे हैं और पी भी रहे हैं। तो आप अभी जो फिलहाल जो माहौल है, क्योंकि अब जो दोनों दल है, जो प्रमुख दल है जो आमने सामने है, जेएमएम बीजेपी, एड़ी चोटी का जोर लग चुका है। जी। तो अभी फिलहाल जेएमएम कहाँ स्टैंड करती है इस घाटशिला उपचुनाव में? पहले तो राकेश जी आपको धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस झारखंड के प्रणेता दिसम गुरु शिबू गुरु जी, हमारे टाइगर जगन्नाथ दादा और हमारे इस घाटशिला विधानसभा के तेज तर्रार मंत्री रामदास सोरेन जी, जो भी इस दुनिया में नहीं रहे, हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन और प्रणाम करते हैं। अभी का जो समय है इस घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का, निश्चित तौर पर आप जो है टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है जी, ये सत्य है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं जो घूम रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ यहाँ, लोग एक ही लगे हुए हैं कि हमें गुरु जी को और रामदास सोरेन जी को, जगन्नाथ दादा को हमें श्रद्धांजलि देना है और वोट के माध्यम से देना है। और हमें उनके बेटे को सुमेश सोरेन जी को हमें अपार मतों से विजय बनाना है और जीत निश्चित है। हम लोग तो सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ाने आए हैं। तो किस आधार पे बोल रहे हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा? देखिए, मैं जब घूम रहा था तो युवाओं से मिला, महिलाओं से मिला जी, हम बुजुर्गों से मिले, लोगों का जो हमारे राज्य के जो ऊर्जावान जो मुख्यमंत्री जी हैं जी, या हमारे जो कल्पना भाभी जी हैं जी, या तमाम जो हमारे जो कैबिनेट के मंत्री जो लगे हुए हैं, ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा झारखंड का विकास कैसे होगा। युवाओं के प्रति सोच उनका, महिलाओं के प्रति सोच उनका, बुजुर्गों के प्रति सोच उनका, लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान है। हर तरह से मैं देख रहा हूँ कि लोग मतलब एकदम लगे हुए हैं कि हमारा जो पहले और अब में जो अंतर दिखाई पड़ रहा है, उनको अंतर ये दिखाई पड़ रहा है, कब लोग मिल रहे हैं और जाति देखकर वो वोट नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि जाति देखकर विकास नहीं हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि झारखंड का विकास करना है। अब विकास तब होगा जब यहाँ के रहने वाले लोगों का विकास होगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। तो अभी जो मैं घूमा 3 दिनों से लगातार घूमने के बाद एहसास हुआ मुझे, और काफी लोगों में उत्सुकता है। युवाओं से मिलने के बाद लगा कि युवा भी एक, चूंकि ऊर्जावान मुख्यमंत्री युवा एकदम है और युवा के प्रति उनका संवेदनशीलता बहुत है। वो चाहते हैं कि युवाओं को हर तरह से हम आगे बढ़ा सके जी। तो मैं जो देख रहा हूँ वो सफलता मिलेगी, निश्चित मिलेगी। और मैं सभी जो माटी शिल्पकार हैं या और जो जिससे जुड़े हुए लोग हैं, जो कुम्हार भाई हैं, उनसे मैं कहूँगा, क्योंकि मैं भी समाज से आता हूँ, प्रजापति समाज से, मैं भी कहूँगा कि आप हैं सो बिल्कुल बहुत ही सोच कर वोट करें। कभी 2-3 दिन पहले आप देखे होंगे दीपक बिरुआ जी ने जो बात कही, बड़ा अच्छी बात कही कि भाई अभी तक नहीं हो पाया है, माटी क्लब का गठन हो जाएगा। तो लोगों में बड़ा उत्सुकता है। मैं वहाँ भी गया, देखा कि बड़ा लोगों में जागरूकता, उत्सुकता है। आपने जाति की बात कही, तो यहाँ तो हर एक जाति के लिए एक आदमी अपॉइंट कर दिया गया है कि आप इन्हें साधिए, इन्हें साधिए, इन्हें साधिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ जो देख रहा हूँ मैं कि सभी लोग, चारों तरफ से लोग लगे हुए हैं और सभी लोग मैंने चाह रहे हैं कि वोट करके हम उनको श्रद्धांजलि दें और जिताएं उनको। सुमेश सोरेन जी पढ़े लिखे आदमी है, तेतरा इंजीनियर है, तेतरा आदमी है और होनहार भी है। वो ये दुर्भाग्य है कि मान लीजिए अचानक घटना ऐसे घट गई, ये दुख का घड़ी, उपचुनाव होना दुख का घड़ी हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है और ये बहुत दुख का घड़ी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उनकी भावना, और मैं कल जो मुख्यमंत्री जी का जो स्पीच वगैरह सुना था, कल जहाँ भीड़ जो जनसैलाब उमड़ा था, वो जनसैलाब साबित करता है संकल्पित जनसैलाब हुआ है। बिल्कुल, वो लोग संकल्प लेकर आए हैं। हमें किसी परिस्थिति में उपचुनाव, अभी तक हम लोग उपचुनाव जीता है, एक उपचुनाव हार के बाकी सभी उपचुनाव जीता हम लोग, देखिएगा उठाकर आप, उपचुनाव जीते हम लोग हैं और बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आप वो पूरा भाषण सुने होंगे? जी जी। उसमें हेमंत सोरेन जी ने बैल शब्द का प्रयोग किया था। जी जी जी, है ना, कि जेएमएम में खाया पिया मोटाया और हल जोतने चल गया भाजपा में। इस बयान को कैसे आप देखते हैं? देखिए, इस बयान को, अब वो बहुत संदर्भ उनका अलग अलग है बोलने का, बहुत संदर्भ में बोले होंगे जी जी, लेकिन इंडिविजुअल किसी को बोले नहीं होंगे, इतना मुझको पता है। लेकिन संदर्भ है कि आप जहाँ रहिए तहाँ रहिए
और काम को कीजिए। जितना सम्मान मिला दादा को, चंपई दादा को जितना प्यार मिला, जितना सम्मान मिला, जितना वो संघर्ष किए उतना उनको परिणाम भी मिला जी। लेकिन अब क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, इस पर ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ जी। लेकिन ये चुनाव परिणाम बता देगा कि कौन कहाँ खड़ा है और जनता के साथ खड़ा, ये बात चुनाव परिणाम बता देगा। आपने जिस तरीके से चंपई सोरेन जी का भी नाम लिया और आदर किया, उससे ये तो है कि जेएमएम में अभी भी उनका मान सम्मान है। हाँ बिल्कुल। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, चंपई सोरेन जी को जेएमएम की हर रणनीति पता है कि जेएमएम क्या कर सकती है, ठीक है, और चंपई सोरेन जी का काट जेएमएम के पास है, क्योंकि अब चुनाव आखिरी फेज में है। अब चूंकि पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है चंपई सोरेन जी की, और जेएमएम की हर एक रणनीति से वो वाकिफ हैं, तो जो वो कार्ड खेलेंगे उसका कार्ड जेएमएम के पास है। जेएमएम भी आप देख रहे हैं कि जितना चुनाव में जेएमएम बहुत मजबूती से आई है, वो हर तरह से उनके काट पर भी ये महाकाट है जी। ऐसा नहीं कि काट उनके पास नहीं है जी। लेकिन अब चाहते हैं कि भाई ये उपचुनाव है और इसको, क्योंकि जनता का जो प्यार मैं देख रहा हूँ यहाँ ना जी। कोई काट खेल जाए, कुछ भी काट हो, महिलाओं का जो उत्सुकता मैं देख रहा हूँ, जो लोगों को मैं क्षेत्र में देख रहा हूँ, लोग को रामदास सोरेन जी के प्रति जो प्यार, जो स्नेह है ना, वो कोई काट काम नहीं करेगा। चाहे गुरु जी के प्रति श्रद्धांजलि, कोई काट काम नहीं करेगा जी। कोई काट कोई फेंक दे, रात में 12 बजे फेंक दे, 2 बजे फेंक दे, 3 बजे भोर में जाके फेंक दे, अब काट नहीं चलने वाला है, क्योंकि एक ही काट है जो कि रामदास सोरेन जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं सभी घाटशिला के विधानसभा के जितने हमारे जो वोटर हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगा कि आप बिल्कुल बेधड़क होकर, चूंकि सरकार की सेहत पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, और जान लीजिए हम लोग तो सिर्फ पाए हैं कि भाई मिलने से लोगों में ऊर्जा हो रहा है, ऊर्जा जग रहा है, और लोगों को जानने के मौका मिल रहा है कि हमारी सरकार काम कैसी कर रही है। बिल्कुल। और पूरे झारखंड में मैं देख रहा हूँ सरकार का जो काम करने का तरीका है, जो लोगों को लेकर चलने का तरीका है, एकदम अलग तरीका है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, इतना लोग उत्सुकता से मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से, लोग इतना प्यार देते हैं सभी को, लगता है सब उनके अपने हैं। और झारखंड के विकास में सबको भागीदारी निभानी होगी, क्योंकि डबल इंजन सरकार यहाँ पर नहीं है भैया। बिल्कुल, ये डबल सरकार नहीं है, यहाँ बस सरकार है, ये काम जनता के लिए सरकार है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है और जनता के लिए काम कर रही है। और इसका परिणाम दिखाई पड़ेगा आपको 11 तारीख को कि परिणाम क्या होगा, ये फाइनल है, जान लीजिए। मैं 100% 100% कर, आपके कॉन्फिडेंस को देख के तो लग रहा है कि जेएमएम पूरी मजबूती से यहाँ एकदम, मैं मजबूती से घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, और एकदम कहीं कोई मतलब शक ही नहीं है, मतलब जी। ये शक करना भी बेईमानी होगा जी जी। जो कितना भी काट खेल ले, कुछ भी कर ले जी जी। क्योंकि हम लोग तो देखने आए, समझने आए। बिल्कुल। मैंने रामदास सोरेन जी के प्रति जो लोगों का जो है को रांची कम रहे, लोग बोला हमको कि सर जब भी रांची से उनको समय मिला विधानसभा के बाद, वो गांव में सोते, लोगों के पास रहे जी। ये नहीं कि हम घर में सोते, लोगों के पास रहे, मिले, खटिया पर, मचिया पर, जमीन पर, वो संघर्ष किए हैं। हमें लगा कि वो परिणाम आज उनका नहीं रहना, लोग बड़ा दुख भी है, लोग रो रहे हैं, आंख में आंसू भी मैं देख रहा हूँ, लोग के अंदर दुखी भी है कि देखिए वो नहीं रहे अचानक। और उनके आप देखेंगे कि पत्नी का 2-3 दिन पहले मंच पे आई तो मंच पर था, इतना भावुक पल था, वो भावुक पल था, मतलब कल्पना सोरेन जी ने पूरा जी हाँ, कल्पना भाभी जो इस तरह से प्यार से जो ढाढ़स बनाई, हिम्मत दी, तो ये क्या है, एक परिणाम है, ये लगा कहीं ना कहीं मतलब उनका किया हुआ कार्य है। आप तो पूरा गाँव घूम लिए? हाँ घूम रहे हैं। तो मैया सम्मान योजना से कितना परिवर्तन हुआ महिलाओं की जिंदगी में, बताइए। मैया सम्मान योजना से देखिए महिलाओं में आत्मनिर्भरता जगी है जी। कल निजी कामों के लिए हाथ पैसारना पड़ता था अपने पति से, किसी से भी जी। लेकिन आज इतना उनको गर्व है कि अपना निजी कोई व्यक्तिगत भी अगर कोई खर्च हो तो उतना में कम से कम उनका, कम से कम बहुत नहीं लोग, कम से कम उतना चल रहा है जो कम से कम उनको स्वच्छता की दृष्टि देख लीजिए आप, महिलाओं को कितना दिक्कत होता है जी जी जी। महिलाओं को बहुत दिक्कत है, उस दिक्कत को उठा के देखिएगा तो दीदी जो काम की सरकार जो काम किया है ना, एक काबिले तारीफ है। इसको जितना भी शब्दों में बयान नहीं कह सकता, इसको जितना भी कहे कम है। क्योंकि कुछ महिला हम मिली, बच्चा टंगे हुए मिली हो, हम देखे उसको दूध पिला रही थी, मतलब वो हम कहाँ से बोला सर डिब्बा से दूध खरीद भी लिए, अपना दूध नहीं होता, दूध हम लोग मैंने कुछ खाने बढ़िया खा लेते हैं, हमसे को खाकर दूध हो जाता है तो बच्चों को पिला लेते हैं, आशीर्वाद ही मिल रहा है, मतलब मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने ये बहुत, हाँ जिस तौर पर प्यार बहुत है लोगों को जी। तो आपने सुना, और ये जेएमएम के बुलंद सिपाही हैं कि आवाज कितनी बुलंद है आप देख सकते हैं। आजाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी।